নমস্কাৰ টাইম এটলৈ স্বাগতম সংসদত ইতিমধ্যে মহিলাৰ সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভত যি বিধেয়ক সেই বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হৈছিল কিন্তু এই বিধেয়কত ওবিসি আৰু মুছলমানৰ স্থান নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে এই বিধেয়কত মুছলমান আৰু ওবিসিৰ স্থান নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে আৰু কি কৈছে এই বিধেয়ক সন্দৰ্ভত মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক সন্দৰ্ভত আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে এক বিস্ফোৰক মন্তব্য উল্লেখ কৰিছে আৰু বিস্ফোৰক মন্তব্যত কি কথা উল্লেখ কৰিছে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কক লৈ আমি আগবঢ়াইছো সবিশেষ মহিলাৰ সংৰক্ষণৰ বিধেয়কক লৈ আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ ডাঙৰ মন্তব্য এই বিস্ফোৰণত বিধেয়কত ওবিসি আৰু মুছলমানৰ বাবে কোনো সংৰক্ষণ নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে আজি পৰ্যন্ত দেশত 17 বাৰকৈ লোকসভা নিৰ্বাচন হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 520 জন মুছলমান সাংসদ আছিল কিন্তু এই 520 জন বিধেয়কৰ ভিতৰত মুছলিমেও মুছলমান প্ৰতিনিধিকো দেখা পোৱা নাছিল মহিলাৰ সংৰক্ষণৰ বিধেয়কক লৈ আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে যেটো সংসদত এই মহিলাৰ সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভত আলোচনা হৈছিল আৰু মহিলাৰ সংৰক্ষণৰ বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হৈছিল আৰু এই যে বিধেয়ক উত্থাপন হৈছিল এই বিধেয়কক লৈ এতিয়া এনেদৰে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে মন্তব্য কৰিছে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে যে মহিলাৰ সংৰক্ষণ বিধেয়ক যি সংসদত উত্থাপন কৰা হৈছে এই সংসদত অন্তৰ্ভুক্ত নাই ওবিসি আৰু মুছলমানৰ বিষয় ওবিসি আৰু মুছলমান ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে এক বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে মহিলাৰ সংৰক্ষণৰ বিধেয়কক লৈ আজি পৰ্যন্ত দেশত 17 বাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন হৈছে আৰু এই লোকসভা নিৰ্বাচনত ইতিমধ্যে 520 জনহে মুছলমান সাংসদ আছিল কিন্তু এই 520 জন বিধেয়কৰ ভিতৰত মুছলিমেও মুছলমান প্ৰতিনিধিকো দেখা পোৱা নাছিল বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে আমি আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছো जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं जो 50% का एक डेफिसिट है उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं तो आप रिप्रेजेंटेशन कहां दे रहे हैं किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं जो 50% का एक डेफिसिट है उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं तो आप रिप्रेजेंटेशन कहां दे रहे हैं किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं जो 50% का एक डेफिसिट है उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं तो आप रिप्रेजेंटेशन कहां दे रहे हैं किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं जो 50% का एक डेफिसिट है उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं तो आप रिप्रेजेंटेशन कहां दे रहे हैं किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं
उसमें से 8,992 MPs मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 MPs मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 MPs मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 MPs मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 MPs मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 MPs मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन या उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। जब आप एक कानून